जिस तरह से आपने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा नजम साहब के हो सकता है कि शाहिद हक्कान अब्बासी चौधरी निसार की जो एक तर्ज थी हमने देखा माजी में पूरा हिस्ट्री है, तो चौधरी निसार साहब भी मखसूस हलकों के करीब तर समझे जाते थे। शाहिद हक्कान अब्बासी के हवाले से भी यही तासुर सामने है। आपको लगता है कि कोई धड़ा भी अलग हो सकता है मुस्लिम लीग नून से? इनसाइड स्टोरी क्या है? इस वक्त बहुत सारी खिचड़ी पक रही है और ख़ासतौर पे जो शाहिद हक्कान अब्बासी हैं या मिफ्ता इस्माइल हैं या उनके साथ कुछ और लोग हैं, वही समझते हैं कि पार्टी की आदत उनके साथ ना इंसाफी कर रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि उनको खुल के बात करनी चाहिए। पार्टी के अंदर इश्यूज पार्टियों के अंदर होते रहते हैं, हो सकता है कि उनके बहुत सारे रिजर्वेशन जेन्युइन भी हो, लेकिन जब आप बाहर बात करते हैं और जो शाहिद हक्कान अब्बासी से इस वक्त पार्टी को सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वो ये है कि आपने जो बयान दिया उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। इसमें आप फवाद चौधरी को देख लीजिए, आप इसमें बाकी लोगों को देख लीजिए जो ये कह रहे हैं कि नैब जो है बाकायदा तहकीकात करे। तो अब जो इशू पैदा हो गया, मसला पैदा हो गया, वो ये है कि आपने अपनी पार्टी को डैमेज किया, आपने मुखालफिन को फायदा पहुंचाया और सिर्फ इसलिए पहुंचाया कि आपकी अपनी एक इमेज बिल्डिंग हो सके कि आप बड़े दयानतदार हैं, आप बड़े सीनियर हैं, आप बड़ी सच्ची बात करने वाले हैं। वरना जहां तक अगर आपने मिसाल ही देनी थी तो फिर आपको आटे की करप्शन के अलावा भी बेशुमार मिसालें थी। इमरान खान साहब के दौर की बहुत सारी मिसालें थी जिनमें आप बता सकते थे कि किस तरह सिस्टम में खराबी मौजूद है और हम सिस्टम की खराबी को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिस मिसाल को चुना वो पहले ही मुस्लिम लीग नून के लिए हलाकतों की वजह से, बाद इंसानी मसाइल की वजह से इस वक्त वो डिफेंसिव है। तो उन्होंने एक तरह से दुश्मन का साथ दिया और किसी भी पार्टी के अंदर दुश्मन का साथ देने वाले को माफ नहीं किया जाता, उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है और उसको देखा जाता है कि इसके मकासद क्या है। लिहाजा शाहिद हक्कान अब्बासी जो है वो जो कुछ कर रहे हैं वो पार्टी के लिए मसला पैदा हो रहा है, उसकी वजह से उसके मुखालफिन भी फायदा ठीक है। और ये पहली बार नहीं है, वो कुछ अरसे से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं। तो जो दूसरी तरफ मुस्तफा नवाज खोखर हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं या और भी कुछ ऐसे अराकीन, आपको लगता है कि वो मिल सकते हैं कि जो एक बागी पार्टी बन सकती है और शाहिद हक्कान अब्बासी उसको लीड कर सकते हैं? तमाम चीजों के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इशू ये है कि क्या इनके पीछे कोई ऐसी कुव्वत है जो इनको इकट्ठा कर सके, जो इनको चला सके। आज तक हमने यही देखा है कि बड़ी मासरत के साथ कि जो भी कामयाब पार्टी बनी है उसको शुरू में एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट की, उसको एक मसीहा बना के पेश किया गया और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमें नहीं लगता कि मौजूदा सेटअप को नाकाम करने के लिए, या बाज लोग कहते हैं कि बाज का एक से ज्यादा ऑप्शन पे काम हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद एक मुश्किल काम लगता है। और कोई भी पार्टी जब बनाने के लिए आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2, 4, 5 साल लग जाते हैं। तो क्या 2, 4, 5, 7 साल के लिए ये तैयार हैं? जैसे इमरान खान साहब को 2008, 9 में 10 में चुन लिया था, फिर 2011 में उनका जलसा करवाया गया, फिर जब उनको इक़्तिदार 2013 में भी नहीं मिला, फिर 2018 में जाके उनको इक़्तिदार मिला, 8-10 साल तो उनको लग गए थे। मियां नवाज शरीफ की जब ग्रूमिंग हुई थी आप उसको देख लीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन तज़िया कार नजम अली हसन इन कॉन्वर्सेशन थे।